हेलो, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ देख रहे थे। मैथ में मिश्र समानुपाती को पढ़ रहे थे। उसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर हम 20 तक का सवाल किए थे। आज हम 21 से चलेंगे। आज हम पार्ट 3 को देखेंगे 21 से। देखिए, सवाल नंबर 21 कह रहा है कि किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया जाता है। 50 दिनों के बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया, तब अब कितने दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। बोला कि कितने दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि देखिए, सवाल कह रहा है कि 21 नंबर सवाल है। पहले सवाल नंबर कितना है? 21 नंबर सवाल है का। कह रहा है किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया जाए। 50 दिन के बाद वह 10 आदमियों को काम पर और लगाया जाता है। तो ये 50 दिन के बाद काम पर लगाया। इसका मतलब है कि 50 दिन के बाद 50 दिन काम किया होगा, तो कितना दिन और काम करने के लिए बचा होगा? तो 30 दिन बचा होगा। तो 30 दिन 140 आदमी 30 दिन 140 आदमी 30 दिन काम करता है। ठीक है, 140 आदमी 30 दिन काम करता है। तो कितने और आदमियों को काम पर लगाया ताकि तब काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाए। बोला कि 10 आदमी और लगाया। तो पहले 140 आदमी था, 10 आदमी और लगा दिया जाए तो 150 आदमी हो जाएगा। तो काम कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? मान लीजिए 20 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। इसको काटिए। 30 पंचे 150। इसके बाद कितना? 28 पंचे 40, यानी डी बराबर कितना है? डी बराबर 28 आया। बोला कितने दिन पहले काम समाप्त हुआ। देखिए, काम हमको करना था कितना? 30 दिन काम करना था। समाप्त कितना हुआ? 28 दिन हुआ। यानी इसको घटा दीजिएगा, कितना? 2 दिन पहले, यानी 2 दिन पहले काम समाप्त हो गया। 2 दिन पहले काम समाप्त हो गया। तो ये करना था हमको कितना? 30 दिन। लेकिन 10 आदमी और लगा दिया जाए। 10 आदमी और लगा दिए थे काम में। देखिए, 140 आदमी काम को 30 दिन में करना था। लेकिन 10 आदमी और लगा दिए तो 150 आदमी हो गया। तो बोला कि 150 आदमी काम कितने दिन पहले समाप्त किया हुआ। देखिए, 140 आदमी काम लोग करता है ना, तो 30 दिन में समाप्त करता है। लेकिन 10 आदमी और लगा दिए तो कितना? 28 दिन में काम समाप्त कर दिया। तो यानी कितना दिन पहले काम समाप्त कर दिया? 30 दिन में करना था या 28 दिन। तो कितना दिन पहले काम समाप्त हुआ? 2 दिन पहले काम समाप्त हो गया। काम समाप्त हो गया 2 दिन पहले। इसको आप नोट कीजिएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल आपका 22 नंबर सवाल। देखिए, हम जितना भी सवाल बता रहे हैं इसको आराम से वीडियो को रोक के हर सवाल को नोट करते जाइएगा। अब हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, 22 नंबर सवाल कर रहा है यदि 12 आदमी और 16 लड़का एक काम को 5 दिनों में करते तथा 13 आदमी और 24 लड़का उसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते। देखिए, यहाँ एफिशिएंसी निकालना है आदमी और लड़का का। कह रहा है कि 12 आदमी, सवाल कर रहा है कि 12 आदमी और 16 लड़का 12 आदमी और 16 लड़का किसी काम को 5 दिनों में समाप्त करता है। तथा 13 आदमी और 24 लड़का उसी काम को 4 दिनों में समाप्त करता है। 4 दिनों में समाप्त करता है। 4 दिनों में क्या करता है? समाप्त करता है। 4 दिनों में समाप्त करता है। देखिए, यहाँ हमको मेन और बॉय का क्षमता निकालना। देखिए, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 पंचे 60 आदमी हुआ। 12 पंचे 60 आदमी। उसके बाद देखिए, यहाँ 60 आदमी हुआ। यहाँ कितना आदमी हुआ? 13 चौके 52 आदमी। तो आदमी घटा लेते हैं। मेन को घटा लेते हैं। उसके बाद देखिएगा। उसके बाद कितना? बॉय कितना? 16 पंचे 80 हुआ है। और यहाँ कितना है? 80 हुआ है। यहाँ कितना है? यहाँ देखिए, 16 पंचे 80, यहाँ कितना? 96। यहाँ 96 हुआ है। 96 हुआ है। इसको भी घटा लीजिएगा। 96 हुआ है, घटा लीजिएगा। देखिए, कितना आया? यहाँ कितना आया? 8 है। यहाँ 8 है हुआ। यहाँ 8 है। और यहाँ कितना हुआ? यहाँ 16 बी। तो यहाँ से दोनों का क्षमता कितना आ जाएगा? m/b
बी का क्षमता कितना है, एम रेशियो बी का क्षमता, एम रेशियो बी का क्षमता कितना है, 2:1, दोनों का क्षमता 1:2 का। उसके बाद कह रहा है, देखिए उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि 7 आदमी, सात आदमी, देखिए 7 आदमी, देखिए 7 आदमी, देखिए आदमी का मान कितना, आदमी का क्षमता कितना है, 2, देखिए डायरेक्ट गुना करते जा रहे हैं 2। उसके बाद क्या कर रहा है, 7 आदमी और 10 लड़का, 10 लड़का क्षमता कितना है, 1। उसके बाद 10 1, उसके बाद कह रहा है 7 आदमी और 10 लड़का उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, मान लेते हैं x दिनों में समाप्त करता है, x दिनों में समाप्त करता है। देखिए ये मेरा क्या हुआ, ये टोटल काम हुआ। देखिए यहाँ भी टोटल काम दिया हुआ है, यहाँ भी टोटल काम दिया हुआ है। देखिए टोटल हम क्या बोलते हैं, दो, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल, यहाँ टोटल काम बराबर किए तो यहाँ भी टोटल काम बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल काम एक भाग दिया है, दूसरा भाग नहीं दिया, तो हम एक भाग, यहाँ से एक भाग उठा लेते हैं, या तो इसको उठा लीजिए या तो इसको उठा लीजिए, दोनों से किसी एक भाग को उठा लीजिए। तो हम इसको उठा लेते हैं। देखिए 12 दूना 24, इसको उठा ले तो 12 दूना कितना 24 हुआ, 24 प्लस 16 का 16 गुना 5 गुना 5। अब इसको हल कीजिए। देखिए 7 दूना 14, 10 कितना 24x। उसके बाद देखिए 24 और 16 कितना 40 गुना 5। उसके बाद काटिए, 8 या 24, 8 पंचे 40, यानी x बराबर कितना आया, x बराबर कितना 25/3, 25/3 आया। अब इसको तोड़िएगा पूर्णांक में, तो 8 गुना 1/3 दे, यानी 8 गुना 1/3 दे में काम समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपका यही आंसर हो गया, इसको आप नोट कीजिएगा वीडियो के रोक के। अब हम अगला सवाल 22 नंबर सवाल को देखते हैं, 23 नंबर सवाल देखते हैं, 22 तो हो गया, 23 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 23 नंबर सवाल कर रहा है कि एक ठेकेदार ने 120 दिनों में सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 100 व्यक्ति को काम पर लगाया और 45 दिनों के बाद वह पाया कि 1/4 भाग ही बन पाया। काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया जाएगा, कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया जाएगा। देखिए क्या कर रहा है सवाल, देखिए कह रहा है कि 120 दिनों में सड़क बनाने का दायित्व लिया, उसने 100 व्यक्ति को काम पर लगाया, 100 व्यक्ति को क्या काम पर लगाया, और काम को 45 दिनों के बाद देखा कि 1/3 भाग काम ही हुआ, 1/3 भाग काम ही हुआ। उसके बाद कह रहा है 1/4 भाग नहीं हुआ, 1/4 भाग काम हुआ, 1/4 भाग काम ही हुआ। तो काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया, कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया। मान लिया जाए कि x और व्यक्ति को काम पर लगाया, x और व्यक्ति को काम पर लगाया, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए वो करना कितना था, 120 दिन करना था, 120 दिन करना था, इसमें 45 कर ही लिया, तो बचा कितना करने के लिए, 75 बचा होगा, 75 भाग काम करने के लिए करेगा, 75 दिन में करेगा, कितना काम करेगा, शेष काम करेगा। देखिए 1/4 भाग काम कर लिया, तो शेष कितना बचा, 3/4 बचा, 3/4। देखिए 4 यहाँ से खत्म हुआ, उसके बाद 25 या 75 खत्म हुआ, उसके बाद देखिए 25 छोके 100 खत्म हुआ, यानी x बराबर कितना, 45 छोके 45 गुना 4 यानी 180, यानी 180 व्यक्ति को काम पर और लगाया गया था। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको आराम से नोट करते जाइएगा। देखिए हम जितना भी सवाल बता रहे हैं सब प्रीवियस का सवाल है, सब सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल है, एलडीसी है और बैंक का पूछा हुआ सवाल है। देखिए कितना आसान तरीका से हम सबको सोल्व कर रहे हैं। अब हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक दुर्ग में सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद था। 10 दिनों के बाद सैनिक का 1/5वां भाग पलायन कर दिया और यह पाया कि रसद अब उतना ही दिन चल पाएगी जितना पहले। तो अवधि में क्या होगा, देखिए मान लेते सेना एम सेना होगा, 24 एम सेना होगा और टोटल मान लेते हैं डी दिन चला होगा, लेकिन 10 दिनों के बाद सैनिक बोला कि 10 दिनों के बाद 10, देखिए एक दुर्ग सेना के पास निश्चित दिनों के लिए रसद थी। 10 दिनों के बाद सैनिक को 1/5वां भाग पलायन कर दिया, तो वह पाया कि रसद अब उतने ही दिन चल पाएंगे जितना कि पहले थी। मान लेते उतना ही दिन पर चल पाएगी,
तो 10 डी माइनस 10, उसके बाद क्या करा एम एम, उसके बाद बोल रहा है कि पहले सेना 1 थी, उसके बाद 1 था, उसके बाद लेकिन कह रहा है 1/5 भाग पलायन कर गया, तो आप रसद कितने दिन चलेगा, और रसद कितने दिन चलेगा, मान लीजिए डी दिन चलेगा, देखिए एम एम खत्म हुआ यहाँ पे, देखिए डी माइनस कितने 10, उसके बाद देखिए 4d/5 देखिए डी माइनस 4d/5 बराबर कितना 10, उसके बाद देखिए 5 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5d माइनस 4d बराबर कितना 10, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा d/5 बराबर कितना 10, तो d बराबर कितना d बराबर 10 × 50, d बराबर 50, आपका आंसर हो गया। बुढ़ारम में कितने आदमी थे, यदि कितना वो अवधि क्या होगी, यानी d बराबर 10 होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो आप आराम से नोट कीजिएगा। देखिए ये आपका सीजीएल एसएससी सीजीएल का सवाल है। अब हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। 24 हो गया, सवाल नंबर 25 को देखते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल नंबर 25। देखिए सवाल नंबर 25 कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होता तो वह काम 10 दिनों कम में पूरा होता, तो आरंभ में कितने आदमी थे। बोला कि मान लेते आरंभ में x आदमी था और काम कितना दिन में पूरा किया 60 दिनों में, x आदमी 60 दिनों में। बोला कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते, यदि 8 आदमी ज़्यादा होता तो वह 10 दिनों कम में पूरा हो जाता, तो आरंभ में कितने आदमी थे। मान लेते आरंभ में x आदमी थे जिसको कि 60 में पूरा करता है, लेकिन उसके बाद बोला कि 8 आदमी और होता, 8 आदमी ज़्यादा होता, तो x + 8 आदमी ज़्यादा होता तो काम 10 दिन कम में पूरा होता, 10 दिन कम में पूरा होता। पहले देखिए पहले कितना 60 में पूरा होता, अब कह रहा है 10 दिन कम में पूरा होता, तो 60 में 10 घट जाएगा, यानी 50 दिन में पूरा होता। देखिए 50 दिन में पूरा होता, 50 दिन में क्या होता पूरा होता। तो 0 0 यहाँ खत्म हुआ, कितना हुआ 6x। देखिए इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया -5x। उसके बाद कितना 8 × 5 = 40, यानी x बराबर कितना 40, यानी 10 आदमी 8 आदमी को और काम पर लगाएंगे तो काम 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। 40 दिन में क्या होगा समाप्त हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो आराम से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम 26 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 26 नंबर सवाल का है 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। सवाल कर रहा है कि 12 पुरुष, देखिए सवाल नंबर आपका 26 है। 26 नंबर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल थी, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। देखिए सवाल इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा माथा लगाना है इसमें, क्या कि देखिए जो सवाल बता रही बैंक कलर का सवाल है, तो बैंक में तो जानते हैं सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछता है, माथा लगाने वाला सवाल पूछता है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए माथा कुछ नहीं, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा ना तो बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए क्या कर रहा है 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को क्या करता है 15 दिनों में काटता है। खेत को क्या करता है 15 दिनों में क्या करता है 15 दिनों में काट सकता है, 15 दिनों में काट सकता है। उसके बाद क्या कर रहा है, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। देखिए यहाँ क्या कर रहा है 12 महिला, 12 मैन और 12 पुरुष और 18 महिला दिया, और कितना 15 दिन में कर रहा है। यहाँ कितना 8 पुरुष और 12 महिला है। देखिए 12 महिला है 12 महिला। देखिए इसमें आप कुछ भी दिमाग लगाइए तो आपको कुछ दिमाग ही नहीं काम करेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करें इसको। देखिए इसको क्या पूछ रहा है 8 पुरुष और 12 महिला कितने दिन में करेंगे, तो हम सीधा इसको या कर लेंगे। देखिए इसको और इसको भी इसके रूप में चेंज कर देंगे, इसके रूप में चेंज करने के लिए क्या करें तो हमको 8 मैन बनाना। तो 8 मैन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोचिए 8 मैन, 12 मैन को 8 मैन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 वुमेन को 12 वुमेन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए या तो 1.5 से गुना,
या तो 1.5 से भाग दीजिए या तो 1.5 से गुना कर दीजिए, 1.5 से गुना कर दीजिए। यानी आज हम 3/2 से 3/2 से 3/2 से क्या करेंगे, ये 2/3 से 2/3 से देखिए 2/3 से अगर गुना करेंगे, इसको भी 2/3 से गुना करेंगे, इसको भी 2/3 से गुना करेंगे। देखिए काटिए, 4 तिया 12 और 4 दूना कितना, 4 दूना 8, 2/3 से गुना करें 4 दूना 8, 8 में mn हुआ। इसको भी देखिए 3 चौक 18, 3 चौक 18, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 वोमेन हुआ। देखिए 8 मैन और 12 वोमेन आ गया। हमको क्या पूछ रहा था, 8 मैन और 12 वोमेन, तो 8 मैन और 12 वोमेन आ गया। उसके बाद देखिए इसको देखिए, इसमें हम क्या करे थे, 2/3 से गुना करे थे, तो काम में क्या करेंगे, उल्टा से गुना करेंगे। यानी आज हम यहाँ 3/2 से गुना करेंगे, यहाँ 3/2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 45/2, 45/2। यानी काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो काम इसको हल कीजिएगा, कितना हो जाएगा 22 पूर्ण 5/22 पूर्ण बताइए 22.5, 22.5 में काम को समाप्त करेगा 8 मैन और 12 महिला मिलकर, 12 महिला मिलकर। उनको यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल सकते हैं। अगर समझ में नहीं होगा तो इसको वीडियो को रोक कर और पीछे करके फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। अब हम अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल 7 नंबर सवाल को देखते हैं। ये 27 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 27 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए 27 नंबर सवाल कर रहा है कि बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में टैंक भरते हैं। बोला कि बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में टैंक भरते हैं, तो 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे। बोला 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक को भरते हैं। बोला कि 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक को भरते हैं, तो 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए 5 दिनों में ही, देखिए जहाँ 7 दिन भर रहा है और यहाँ 5 दिन भर रहा है, भरने में कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे, कितना अतिरिक्त पंप लगेगा। देखिए यहाँ 15 पंप लग रहा था, तो 15 + x हो जाएगा, 15 + x हो जाएगा, 15 + x। उसके बाद इसको काटिए, देखिए 5 × 5 कितना हुआ, 7 × 21, यहाँ कितना हुआ 15 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 21 - 15, 21 - 15, यानी अब 6 पंप लगेगा। यानी 6 पंप और एक्स्ट्रा लगेगा, 6 पंप और एक्स्ट्रा लगेगा। अगर काम को 5 दिन में समाप्त करना है तो 6 पंप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इसको आप नोट कीजिएगा। हम अगला सवाल 28 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 28 नंबर सवाल कर रहा है कि शांति 3 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाता है। बोला शांति 28 नंबर सवाल कारण शांति 3 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 2 किलोग्राम 12 दिनों में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाता है। यदि वह प्रतिदिन 4 घंटा काम करे, तो 10 दिनों में कितना धागा बनाएगा, 10 दिनों में कितना धागा बनाएगा। मान लेते हैं 10 दिनों में x धागा बनेगा। ये जो आया ये मेरा टोटल वर्क आया, ये भी टोटल वर्क आया। देखिए टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर देना। तो देखिए इसको काटिएगा, 4 × 12 खत्म हुआ। उसके बाद देखिए उसके बाद काटिएगा इसको, 4 × 12 उसके बाद देखिए सवाल में कहीं लगता है हम गलत लिखे हैं। बराबर 2 किलोग्राम धागा बनाना, 10 किलोग्राम धागा बनाना है ना, 10 किलोग्राम धागा बनाना, 10 किलोग्राम धागा बनाना। 10 किलोग्राम धागा बनाने में कितना दिन लगेगा, यानी x दिन लगेगा।
तो देखिए 4 12 हो गया। उसके बाद देखिए 2 पंचे 10 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, तो x बराबर देखिए कोना कोनी अगर बराबर में रहे तो कोना कोनी गुना होता है, तो आज गुना कीजिएगा तो 3 गुना 5 यानी 45 दिनों में 10 किलोग्राम धागा बनेगा। 45 दिनों में 10 किलोग्राम धागा बनेगा। यही आपका आंसर हो गया। इसको वीडियो को रोककर सवाल को आराम से नोट कीजिएगा। अब हम अगला सवाल 29 नंबर सवाल चलते हैं। देखिए 29 नंबर सवाल कर रहा है कि 5 पुरुष और 3 लड़का 5 पुरुष और 3 लड़का 4 दिनों में 23 बोला कि 5 पुरुष और 3 लड़का सवाल कर 5 पुरुष और 3 लड़का 4 दिनों में 23 एकड़। अब गलती से यहाँ नहीं गुना कीजिएगा। 23 एकड़ देखिए एकड़ क्या कर 23 एकड़ फसल काटते हैं। 23 एकड़ काम हो रहा है, तो काम क्या बोले थे, काम को नीचे में लिखना है, बट्टे में लिखना है। 23 एकड़ काम हो रहा है, 23 एकड़ क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको भाग के रूप में लिखा है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है तो 3 पुरुष और 2 लड़का 4 दिनों में 7 एकड़ क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो काम को क्या करेंगे, भाग देंगे। काम को भाग के रूप में लिखेंगे। उसके बाद 2 4 खत्म। उसके बाद 7 दूना 14 5 70 है, क्या हुआ 70 है। उसके बाद माइनस 70 है। देखिए मेन को मेन से घटा देते हैं और बॉय को बॉय से घटा देते हैं डायरेक्ट। देखिए 70 मेन हुआ। उसके बाद बॉय मेन कितना हुआ है, दोनों के मेन, इधर का मेन, ई भाग का मेन 70, तो ई भाग का मेन कितना, तो 23 दिया 69 मेन। उसके बाद मेन को घटाते, उसके बाद बॉय को घटा देते हैं। तो देखिए 23 दूना 46 बॉय, तो ई वाला बॉय हुआ, तो ई वाला बॉय कितना हो जाएगा, ई वाला बॉय को घटा देंगे। 7 दूना 14 दिया 42 बॉय हुआ, 42 क्या हुआ, बॉय हुआ। उसके बाद देखिए 70 मेन में 69 मेन घटा देंगे तो कितना बचेगा, वो एक मेन बचेगा। उसके बाद देखिए 46 बॉय में 42 बॉय घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बॉय बचेगा। यानी मेन रेशियो बॉय कितना आया, 4:1, मेन रेशियो बॉय 4:1 आया, 4:1 आया। उसके बाद क्या कर रहा है, तो बोला कितने लड़के, एक्स लड़के, कितने लड़के, तो एक्स लड़के, तो एक्स बॉय, तो एक्स हो जाएगा। बॉय का मान कितना 1, तो वो एक्स ही हो जाएगा। उसके बाद कितने लड़के, 7 पुरुषों की सहायता के लिए 7 पुरुष का मान कितना, 7 पुरुष का क्षमता कितना 4, तो 7 × 28 पुरुषों की सहायता से 6 दिन में 45 एकड़ जमीन करता है। देखिए 45 एकड़ फसल काटता है, तो 45 क्या होगा, काम होगा। 45 क्या हुआ, कितना किया गया काम, 45 क्या हुआ, 45 किया गया काम है। तो किया गया काम को क्या करेंगे, भाग देंगे। 45 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ना कि गुना करेंगे, भाग देंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा क्या हुआ, ये जो है ना, ये बुलाइए टोटल भाग हुआ, तो टोटल भाग बराबर टोटल भाग, तो एक भाग बराबर किया तो दूसरा भी भाग बराबर करेंगे। तो दूसरा भाग बराबर कहाँ से करेंगे, दूसरा भाग बराबर करने के लिए हम कुछ देवे नहीं किया है, क्या किया, कुछ नहीं दिया है। तो देखिए नहीं दिया है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो काम किया है और यहाँ जो काम किया है, ये तो टोटल भागे ने काम किया है। मैन और बॉय मिलके क्या किया है, टोटल भागे ने काम किया है। देखिए ये भी टोटल भाग, लेकिन देखिए यहाँ एक भाग दिया है लेकिन दूसरा भाग नहीं दिया है। तो हम यहाँ से ये भाग या तो ये भाग कोई उठा के इस भाग को बराबर कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ से या यहाँ से एक भाग को उठाकर इस भाग के बराबर कर सकते हैं ना, है? तो कर सकते हैं। देखिए दोनों भाग में से एक भाग को नहीं उठा लीजिए। देखिए दोनों भाग में से एक भाग को नहीं उठा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वैसा भाग को उठाना है जो कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन क्या हुआ, आसान हुआ, तो हम इसको उठा लेते हैं। इस भाग देखिए उठाने के बाद आपको कैलकुलेशन इस भाग की तुलना थोड़ा सा आसान लगेगा। आसान क्या हुआ, इस भाग की तुलना में इस भाग का कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगेगा। तो इस भाग को उठा लेंगे, देखिए क्या है, 3 मेन
3 मैन, तो 3 मैन का मान कितना है, मैन का क्षमता कितना 4, तो 4 या 12 डायरेक्ट गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना 12। उसके बाद कितना 2 बॉय, 2 बॉय का बॉय की क्षमता कितना 1, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना कर 2, उसके बाद 7, उसके बाद देखिएगा 2 तिया 6 खत्म हुआ, 2 तिया 6 खत्म, 3 5 15, 15 खत्म, यहाँ 15 हुआ। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ कितना हुआ 7 दूना 14, तो यहाँ कितना हुआ 2। उसके बाद कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हुआ x प्लस 28 बराबर कितना, देखिए यहाँ 15 बचा, यहाँ कितना, यहाँ 2 बचा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, देखिए 30 में से 28 चल जाएगा, देखिए यहाँ 30 है, इधर x प्लस 28 बराबर 30, इधर प्लस में है, अगर इधर ले जाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 30 माइनस 28 हो जाएगा, तो 30 में से 28 चल जाएगा कितना 2, यानी 2 लड़का मिलकर काम करता होगा 7 बॉय के साथ, मैन के साथ, 7 मैन को सहायता करने के लिए 2 लड़का काम करता होगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हुआ आंसर होगा। इसको ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी VBI में नोट कर लीजिएगा, VBI में आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको वीडियो को रोक कर 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, तो हमको विश्वास है कि बहुत अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। इसको निश्चित तौर पर आप इसको नोट कीजिएगा, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल आपको कहीं ना कहीं फिर से एग्जाम में मिल जाएगा, मिलने के बाद फिर वहाँ अफसोस नहीं कीजिएगा। इसलिए अभी इसको 2-3 बार इसको वीडियो को देख के इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको 10 दिन 15 दिन में एक बार इसको फिर से सवाल को देख लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। उसके बाद हम 30 नंबर सवाल चलते हैं। 30 नंबर सवाल चलते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल कर रहा है, 30 नंबर सवाल कर रहा है, 30 नंबर सवाल कर रहा है 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिनों में बना सकते हैं। बोला कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिनों में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिनों के बाद कितने आदमी और लगाया जाए कि शेष काम 36 दिनों में समाप्त हो जाए। क्या करा, शेष काम 36 दिनों में समाप्त हो जाए। क्या है, शेष काम 36 दिनों में समाप्त हो जाए। 36 दिनों में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कहा कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन बनाने के लिए काम शुरू करता है। तो 27 दिनों के बाद 27 दिन काम कर लिया, तो बचा काम कितना, देखिए टोटल कितना था, टोटल 64 था, जिसमें कि 27 कर लिया, 27 घटा देंगे बचेगा कितना, 54 बचेगा। 54 दिनों के बाद कितना आदमी और लगाया जाए, कितना आदमी और लगाया जाए। मान लेते हैं कि m आदमी और लगाया जाए, तो शेष काम को 36 दिनों में समाप्त हो जाए। शेष काम क्या करा, 36 दिनों में समाप्त हो जाए। शेष काम 36 दिनों में समाप्त हो जाए। देखिए इसको काटिएगा, देखिए 9 छक्के 54, 9 छक्के 36, उसके बाद 16 छक्के 64, 16 छक्के 64, 16 छक्के 64, तो M2 बराबर कितना आया, M2 बराबर कितना आया, 16 छक्के 96 आया, 96 आ गया। लेकिन कह रहा कि तो कितना आया, 96 आया। उसके बाद क्या करा, 96 टोटल व्यक्ति आया, जिसमें 64 व्यक्ति पहले से काम कर लिया था। 64 व्यक्ति काम कर लिया था, तो अब कितना व्यक्ति और काम पर हुआ, तो 64 में 96 था, 96 व्यक्ति टोटल हुआ, जिसमें कि 64 व्यक्ति पहले से काम कर रहा था। जिसमें क्या करा, 64 व्यक्ति काम कर रहा था, तो बचा कितना 32, यानी 32 व्यक्ति और काम पर आया होगा, 32 व्यक्ति और काम पर आया होगा। यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल, देखिए 31 नंबर सवाल कह रहा है, 31 नंबर सवाल है। देखिए 31 नंबर सवाल कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम किया। बोला कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है, लेकिन 6 दिन तो किया, तो बचा कितना, 3 दिन करने के लिए। 3 दिन करने के बाद 6 आदमी और काम पर आया था। देखिए पहले 12 आदमी था, 3 दिन जो, तो कितना हुआ, 18 आदमी हो जाएगा। 18 आदमी हो जाएगा काम पर लगा, तो शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मान लेते हैं 1 दिनों में काम समाप्त कर लेगा। 1 दिनों में क्या होगा, काम को समाप्त कर लेगा। देखिए 12 या 36, 36 दूना 18, यानी x बराबर कितना 2, x बराबर कितना 2, यानी
शेष काम को 2 दिन में समाप्त कर लेगा। ये आपका आंसर हो गया, यह आपका आंसर हो गया। इसको आप आराम से नोट कीजिएगा। ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे इसी तरह से आप लोगों को सहायता करते रहें। आगे आप कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट में बताइएगा, उस चैप्टर को